सभी भक्तों को जय श्री कल्कि भगवान की। हरे कल्कि। मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल भक्ति, केवल भगवान की प्राप्ति। भगवद गीता का सार केवल इतना सा ही है। जी हाँ, पूरी भगवद गीता पढ़ने के बाद इतना सा ही है, बताना चाहूँगा कि जीव, प्राणी, स्त्री, पुरुष, मनुष्य, उनका लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। फिर से सुनिए, जीव, प्राणी, स्त्री, पुरुष, मनुष्य, सभी का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य केवल और केवल भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। आप सोच रहे हो 10 साल बाद देखेंगे, 20 साल बाद देखेंगे, 40 साल बाद देखेंगे, बुढ़ापे में देखेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, आप टाल रहे हो तो आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। उस जन्म में नहीं करते हो तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, और उस जन्म में नहीं करते हो तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, और उस जन्म में नहीं करते हो तो अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। तो आपको कई जन्म लेना पड़ेगा, और इसी जन्म में करते हो आप भगवान की प्राप्ति, तो भगवान आपको इसी जन्म में मिल जाएंगे। 10 बार जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है भगवद गीता का संपूर्ण सार। और भी बहुत कुछ है जो हमारी खुली आंखों से हमको दिख नहीं रहा है, वही भी दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जन्म का लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्त होता है, और यह केवल शरीर के माध्यम से संभव है, केवल मानव शरीर के माध्यम से। देखिए, आप पूरी दुनिया घूम लो, स्वीडन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पेरिस, न्यूयॉर्क, जापान, चाइना, ये सब बाहरी रूप से प्राप्ति है। शरीर सुख है, इच्छा सुख है, इंद्रियों का सुख है, यह सब भौतिक जगत की प्राप्ति है। लेकिन अंदर आत्मा की प्राप्ति भगवान है। आप अभी नहीं करोगे, युवा अवस्था में नहीं करोगे, और बुढ़ापे में नहीं करोगे, अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। और अगर आप अभी से भगवान प्राप्ति में लग जाते हो तो बहुत ही कम समय में, और बहुत ही कम समय लगेगा, आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। जितना आप देरी करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रयास करना पड़ेगा, उतनी ही दूर जाना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप करते हो तो उतना जल्दी आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इस जन्म में नहीं करोगे, आपको फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा। फिर सुख दुख के, कष्ट के और पीड़ा के चक्कर में लगे रहोगे, और आप अभी भगवान प्राप्ति में अभी लग जाते हो तो जन्म, कर्म और जो भी ये बंधन है उन सभी से मुक्त हो जाते हो और भगवान को प्राप्त हो जाते हो। जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारे शरीर के लक्ष्य बना दिए जाते हैं, जैसे IPS, कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, वह हमारे शरीर के लक्ष्य होते हैं। लेकिन आत्मा का लक्ष्य क्या है? परमात्मा प्राप्ति, परब्रह्म प्राप्ति। भगवद गीता का सार पूरा यही है। जी हाँ, और भगवान की प्राप्ति का केवल एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग, भक्ति, 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 और कुछ नहीं। और कोई मार्ग नहीं है, कुछ नहीं है। जितना देर लगाओगे आपको उतनी देर लगेगी। आपकी जवानी निकल गई, फिर आपको उतना ज़्यादा प्रयास लगेगा। आप अभी युवा अवस्था में हैं तो कम प्रयास लगेगा। आपकी 40-50 साल की उम्र निकल गई तो आपको और प्रयास लगेगा। यह आपका जन्म निकल गया, इस जो जन्म है आपका जन्म निकल गया, तो फिर दूसरे जन्म में ज़्यादा प्रयास तो लगना ही है। फिर दूसरे जन्म में आपको भोगना पड़ेगा जो इस जन्म में आपने कर्म किए हैं, उसका भोगना पड़ेगा अलग से, वह अलग से भोगना पड़ेगा। और फिर आप भगवान की प्राप्ति में लगोगे तो उसका प्रयास अलग से। तो कुल मिला के आगे प्रयास 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 लगना ही है। इससे अच्छा आज शीघ्र शीघ्र, तुरंत, आज के आज, इसी मिनट, अभी के अभी भगवान की प्राप्ति में लग जाओ। भगवद गीता उठा लो और भक्ति मार्ग पर निकल पड़ो, या फिर कल की भगवान की भक्ति में लग जाओ, युग परिवर्तन के कार्य में लग जाओ। ये मार्ग भी भक्ति मार्ग ही है। कल की भगवान का अवतार हो चुका है। हमारा काम मिलजुल कर कल की भगवान को प्रकट करना है, उसमें भी भक्ति करना अनिवार्य है। बताओ, क्या निश्चय है कि हम 60 साल तक जीवित रहेंगे, 50 साल तक जीवित रहेंगे, 45 साल तक जीवित रहेंगे? लाखों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं दुर्घटना से, बिना दुर्घटना से, कल का भरोसा नहीं है। तो हमको जो आज मिला है, प्रतिदिन हम ऐसा समझें कि आज के दिन हमको वह सब करना है जो हम अपने फ्यूचर में करना चाहते हैं। तो जो कल के लिए छोड़ रहे हैं आप, वह आज आप स्टार्ट करना। आज आपको 24 घंटे मिले हैं, उसमें भक्ति को टाइम निकालें और भक्ति करें आज के आज। कल का इंतज़ार मत करें, कल कभी आने वाला नहीं है। और आगे आपकी अपनी जो उम्र है उसके लिए रुकेंगे 50 साल के लिए, 55 साल के लिए, 60 साल के लिए, तो ये मूर्खता है।
जीवन का सत्य यही है कि अपनी मौत का कुछ भरोसा नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए, किस रूप में आ जाए। इसलिए जो भी हमको दिन मिला है उस दिन का, उस पल का उपयोग करें, भक्ति कर लें और उस दिन को आप खुशी से व्यतीत करें, उस दिन को आखिरी समझें अपने जीवन का। यही पूर्णता आपके लिए उचित होगा। अब भक्ति करना बहुत ही सरल है, आसान है। इतना सरल है कि सुई में धागा डालना। जी हाँ, बिल्कुल। और सुनिए, इतना कठिन है भक्ति करना कि मानो शेर के साथ लड़ाई करना एक पिंजरे में अकेले। अब सरल किसके लिए है? जो शाकाहारी है, हर नशे से दूर है, काम वासना से दूर है, लालच से दूर है, उसके लिए बहुत आसान है भक्ति करना और जीवन भर भक्ति करते रहना। अब कठिन किसके लिए है भक्ति करना? जो मांसाहारी है, जो नशे में चूर है, औरतों में, काम वासना में लगा हुआ है, हवस में जकड़ा हुआ है, लालच में फंसा हुआ है, क्रोध में, अहंकार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्रसिद्ध होना, लोकप्रियता होना उसके सिर पर चढ़ गया है, अमीर बनने की आग है, गलत तरीके से पैसा कमाना, जुआ, शराब, वेश्यापन, ऐसे लोगों के लिए कठिन है भक्ति करना। और सुनिए, ऐसे लोगों के लिए ही बहुत ज़्यादा सरल है, आसान है, बहुत आसान है। वो हम अगली वीडियो में जानेंगे कि दुनिया का हर व्यक्ति भक्ति कैसे करे 6 इंद्रियों से। नमस्कार।